नमस्कार दोस्तों। आज बात एक देश एक चुनाव की। 1952 में जब इस देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय सभी राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र सरकार इन सब का चुनाव एक साथ हुआ था। 1952 में हुआ, फिर 1957 में, 1962 में, 1967 में। ये चार जो चुनाव हैं देश में, ये सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा एक साथ हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राज्य सरकारों का किसी वजह से गिरना, उनका समय से पहले सरकार का टूट जाना, ऐसे तमाम कारण थे जिनकी वजह से यह परिपाटी टूटी। और आज स्थिति ये है कि हर समय देश में चुनाव का माहौल रहता है। हर 3 महीने में, 6 महीने में चुनाव सर पर होता है। उदाहरण के तौर पर अभी अप्रैल मई में देश में लोकसभा के चुनाव थे। 3 जून को नतीजे आए। अभी आज के दिन की बात करें तो अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। जैसे ये चुनाव ख़त्म होंगे तो फिर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव सर पर हैं। ये जब समाप्त होंगे तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। फिर इसके बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो इस तरह से एक मोदी जी ने ये अनुमान लगाया कि हमारा जो देश है वो लगभग पूरे समय चुनाव के मोड में रहता है। तो क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि देश में बार बार चुनाव ना हो, खर्चा कम हो, संसाधन कम लगें। इसके लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट को केंद्र ने मंजूर कर लिया है। मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। और उम्मीद है कि इसका जो बिल है ये अभी आने वाले शीतकालीन सत्र में इसका बिल लाया जाएगा। तो ये तो हुई बात इसकी, एक देश एक कानून की, एक चुनाव की। तो सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत का मूल कारण है एक संसाधन। दूसरा जो मुख्य कारण है कि देश का बार बार चुनाव के मोड में चले जाना। जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो नए फैसले नहीं लिए जा सकते। नई घोषणाएं हैं वो नहीं की जा सकती। और जो सारा प्रशासन है, सारा प्रशासनिक अमला है, वो चुनाव के तैयारी में, चुनाव के उसमें लगा रहता है। इसके साथ साथ राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव प्रचार करते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य के जो सुरक्षा बल हैं उनको अपनी ड्यूटी देनी होती है ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। और तीसरी जो अहम बात है कि चुनाव आयोग के पास बहुत ज़्यादा अपने कर्मचारी बहुत नहीं होते। अन्य दूसरे विभागों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वही चुनाव की ड्यूटी देते हैं। तो इस तरह से जो बार बार सरकार से लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह चुनाव की ड्यूटी देने के लिए। तो इन सब चीज़ों में कमी आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने यह सोचा है कि देश में एक बार में ही चुनाव हो जाएं। और ये बिल अभी लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो अब जैसा कि इसका विरोध होना स्वाभाविक है, विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। उनके अपने अपने तर्क हैं, कुतर्क हैं। कांग्रेस ने तो सबसे पहले ये कहा कि यह अव्यवहारिक है। क्यों अव्यवहारिक है ये नहीं बताया, बस ये बोला कि अव्यवहारिक है। अगर तुम्हें अव्यवहारिक लगता है तो तुम्हारे क्या सुझाव हैं वो दीजिए, लेकिन वो देना कोई नहीं चाहता। छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, उनके अपने दूसरे गुणा भाग हैं, उनकी चिंताएं कुछ अलग हैं। उनको ये लगता है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में अपने संसाधनों को लगा सकें। उनके पास इतने नेता नहीं हैं, इतने संसाधन नहीं हैं कि वो दोनों चुनावों को एक साथ हैंडल कर सकें। उनको ये भी डर लगता है कि ये मुद्दा अगर ये बिल बन गया तो मोदी इसका कुछ ऐसा फ़ायदा न उठा लें राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि उन्होंने पुलवामा या जीएसटी के मुद्दे पर या नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने इस मुद्दे को देश में रखा। तो उनकी चिंता ये भी है कि मोदी जी इसका इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे उन्होंने पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। तो ये
तीसरा उनको जो एक उम्मीद दिखाई देती है, वो उम्मीद दिखाई देती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। उनको लगता है कि अगर ये दो नेता समर्थन नहीं करेंगे तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। चूँकि ये संविधान में संशोधन है तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो ये कि जब लोकसभा में ये पास होगा तो 2/3 सदस्यों का इसमें वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है, पहली बात। 2/3 सदस्य उपस्थित हों। दूसरी बात, वहाँ पर जो जो समर्थन है वो 273 लोगों का समर्थन होना ही चाहिए, तब जाकर यह संविधान संशोधन बिल पारित होगा। अब इसमें एक और व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, जो सबकी चिंता है कि जिनका कार्यकाल कम या ज़्यादा रहेगा, लोकसभा से कम या लोकसभा से ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर अभी आज चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये तो 2029 तक ही 5 साल पूरे होंगे। लेकिन मान लीजिए अगली साल चुनाव होने हैं बिहार में, तो उनका 2029 तक 4 साल होंगे। फिर वो क्या करेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। या जिन विधानसभाओं में मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, तो जो बचे हुए 2 साल हैं उनमें क्या होगा फिर। तो अभी के लिए जो सरकार का जो कमेटी के सुझाव हैं, जो रामनाथ कोविंद कमेटी के सुझाव हैं, वो ये हैं कि मान लीजिए किसी राज्य में समय बचता है, मान लीजिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो अगली जो विधानसभा चुनी जाएगी वो 2 साल तक चुनी जाए, ताकि 2029 में फिर से चुनाव हो जाए। और अब जिनका कार्यकाल कम रहता है उनमें भी कम समय तक की सरकार चुनी जाए। और अगर मान लो किसी का कार्यकाल 2029 से पहले पूरा हो गया और उसमें 6 महीने ही बाकी हैं, 6 महीने पहले अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, उस स्थिति में फिर 6 महीने तक या 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं लागू करना ये एक निश्चित रूप से मुश्किल काम है, चूँकि सरकार अभी इस समय गठबंधन की सरकार है। उसके लिए दोनों सदनों में ये बिल पास कराना एक बड़ी चुनौती है। तो आने वाले सत्र में ये देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से पास करवा पाती है और अपने लिए बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटा पाती है। धन्यवाद।